नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजय कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम योग कारक ग्रह क्या होते हैं और मारक ग्रह क्या होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और कुंडली में हमारे इष्ट देव कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो योग कारक ग्रह होते हैं वो हमें अच्छे फल देते हैं और जो मारक ग्रह होते हैं वो हमें बुरे फल देते हैं। आज हम मेष लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से होते हैं और मारक ग्रह कौन से होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जब हमारे जीवन में योग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है तो वो हमें अच्छे फल देते हैं और जब मारक ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है तो वो हमें बुरे फल देते हैं। देखिए, अगर आपने मेरी पिछली 6 वीडियो देखी हैं तो आज आप 90% कुंडली देखना सीख जाएंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने राशियों की जानकारी प्राप्त की, ग्रह की जानकारी प्राप्त की, डिग्रियों की जानकारी प्राप्त की, कुंडली चार्ट के बारे में जाना और जो ग्रहों की मित्रता और शत्रुता है इसकी जानकारी प्राप्त की और कुंडली में राशि कैसे देखें इसके बारे में जाना, कुंडली में उच्च और नीच के ग्रह कैसे देखें इसकी जानकारी प्राप्त की। देखिए, कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह देखना बहुत आसान है। अगर हमें ग्रहों की मित्रता और शत्रुता की जानकारी है तो हम बहुत अच्छी तरीके से ये देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। देखिए, यहाँ पर ये मैंने एक मेष लग्न की कुंडली बनाई है। ये घर भी हमारा पहला है और इसमें राशि भी 1 नंबर की लिखी है। देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने हरे पेन से मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये हमारे 12 घर हैं और इसमें राशि भी 1 नंबर की लिखी हुई है। 1 नंबर की राशि यानी कि मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव। तो इस लगन कुंडली के जो लग्नेश हुए वो मंगल देव हुए और किसी भी लगन कुंडली का जो लग्नेश होता है वो योग कारक ग्रह होता है, चाहे उसकी एक राशि 6, 8, 12 में क्यों ना चली जाए। देखिए, ये मेष लगन की कुंडली है और इसकी एक राशि कहाँ चली गई? 8वें घर में। 8वें घर में यानी कि 8 नंबर की राशि, और 8 नंबर की राशि कौन सी होती है? हमारी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव। अब अगर लग्नेश की एक राशि 6, 8, 12 में चली जाए तो लग्नेश को उसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि 8वें नंबर का हाउस जो है वो हमारा बुरा घर होता है, अच्छा घर नहीं होता है। तो लग्नेश जो हमारे मंगल देव हैं वो यहाँ पर योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। तो मंगल देव यहाँ पर कौन हुए? योग कारक ग्रह हुए। अब नंबर 2 यानी कि वृष राशि, और वृष राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। अब इनकी एक राशि दूसरे घर में चली गई और एक राशि 7वें घर में चली गई। अब हमें ये देखना है जो शुक्रदेव हैं वो लग्नेश के शत्रु हैं या मित्र हैं। अब आप ये देखिए कि शुक्रदेव मंगल देव के कौन हुए? शत्रु हुए, क्योंकि ये दानव ग्रुप के ग्रह हैं और ये देवता ग्रुप के ग्रह हैं। तो ये शुक्रदेव जो है मंगल देव के शत्रु हुए, और अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार भी ये लग्नेश के शत्रु होते हैं। अष्टम द्वादश थ्योरी क्या होती है ये आगे पाठ में हम डिटेल में जानेंगे। तो शुक्रदेव यहाँ पर कौन हुए? मारक ग्रह हुए। शुक्रदेव यहाँ पर मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। अब नंबर 3 यानी कि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध देव। अब इनकी एक राशि तीसरे हाउस में आ गई और एक राशि 6ठे घर में आ गई। 6ठा घर हमारा अच्छा घर नहीं होता, ये बुरा घर होता है, बुरा स्थान होता है। और जो तीसरे नंबर का घर होता है ये भी अच्छा घर नहीं होता, ये भी कड़ी मेहनत का घर होता है। तो बुध देव की एक राशि तीसरे घर में आ गई और एक राशि 6ठे घर में आ गई। अब हमें ये देखना है कि बुध देव लग्नेश के शत्रु हैं या मित्र हैं। तो बुध देव लग्नेश मंगल के शत्रु हैं, तो ये भी जो है मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे, क्योंकि ये एक राशि इनकी तीसरे घर में आ गई और एक राशि इनकी 6ठे घर में आ गई। तो इनको दोनों हाउस भी खराब मिले हुए हैं और ये लग्नेश के शत्रु भी होते हैं, तो ये मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। तो बुध देव कौन हुए? मारक ग्रह हुए। अब 4 नंबर यानी कि कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा। अब हमें ये देखना है जो चंद्रदेव हैं वो मंगल देव के शत्रु हैं या मित्र हैं। तो चंद्रदेव मंगल देव के अति मित्र होते हैं, क्योंकि ये देवता ग्रुप के ग्रह हैं
और इनको जो हाउस मिला हुआ है वो भी बहुत अच्छा हाउस मिला हुआ है, केंद्र का भाव है। और केंद्र का भाव, ये 4 नंबर का जो हाउस होता है ये सुख साधन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, भूमि का होता है और माता का होता है। तो इनको हाउस भी बहुत अच्छा मिला हुआ है और ये लग्नेश के मित्र भी हैं। तो ये किस में आएंगे? योग कारक गृह में आएंगे। तो चंद्रदेव कौन हुए यहाँ पर? योग कारक गृह। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है ये समझना कि कौन सा गृह कारक है और कौन सा गृह मारक है। अगर हमें ग्रहों की मित्रता और इनकी शत्रुता याद है तो हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से ये देख सकते हैं कि कौन सा गृह मारक है और कौन सा गृह कारक है। अब नंबर 5 यानी कि सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को यहाँ पर त्रिकोण का हाउस मिला हुआ है। त्रिकोण के हाउस कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस, पंचम हाउस और नवम हाउस, ये त्रिकोण के घर होते हैं और त्रिकोण के घर हमेशा शुभ घर होते हैं, कुंडली के सबसे ज़्यादा शुभ घर होते हैं। और इनमें बैठी हुई राशि फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में और नवम हाउस में बैठी राशि का जो भी मालिक होगा वो हमेशा योग कारक गृह में आएगा, चाहे किसी भी लगन की लगन कुंडली क्यों ना हो, ये आपको याद रखना है। तो ये जो 5 नंबर की राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी कौन हुए? सूर्यदेव। अब सूर्यदेव हमें ये देखना है कि सूर्यदेव मंगलदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो सूर्यदेव मंगलदेव के अति मित्र होते हैं और ये देवता ग्रुप के ग्रह हैं। तो सूर्यदेव भी यहाँ भी योग कारक गृह की लिस्ट में आएंगे। तो सूर्यदेव कौन हुए यहाँ पर? योग कारक गृह। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है इष्ट देव। तो अब हमें ये देखना कि इस लगन कुंडली के इष्ट देव कौन से होते हैं। तो इस लगन कुंडली के जो इष्ट देव होते हैं वो सूर्य देव ही होते हैं। जो भी पंचम भाव का स्वामी होगा, किसी भी लगन कुंडली का पंचम भाव का स्वामी उस लगन कुंडली का इष्ट देव होता है, ये आपको याद रखना है। तो सूर्य देव यहाँ पर कौन होंगे? इस लगन कुंडली के इष्ट देव। देखिए, अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करेंगे, बीज मंत्र करेंगे, तो ये आपको हमेशा शुभ फल ही देंगे। ये आपको याद रखना है। किसी भी लगन कुंडली का जो पंचम हाउस होगा उसमें जो बैठी राशि होगी उसका जो स्वामी होगा वो आपका इष्ट देव होगा, चाहे वो किसी भी लगन की लगन कुंडली क्यों ना हो। उस लगन कुंडली का जो पंचम हाउस है उसमें बैठी हुई राशि का स्वामी उस लगन कुंडली का इष्ट देव होगा, ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए इसमें 2 ग्रह बैठे हुए हैं, यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं, यहाँ पर मंगलदेव बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रह बैठा हो सकता है। तो हमें इनको नहीं देखना, इनका कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि पंचम भाव में कौन सी राशि है। जो भी राशि पंचम भाव में होगी उस राशि का जो स्वामी होगा वो उस कुंडली का इष्ट देव होगा। तो बहुत आसान है ये देखना कि कौन सी लगन कुंडली का इष्ट देव कौन सा होता है। अब 6 नंबर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। 7 नंबर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। 8 नंबर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। 9 नंबर यानी कि धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरुदेव। अब इनकी एक राशि त्रिकोण में आई और एक राशि इनकी चली गई 12वें घर में। 12वां घर हमारा अच्छा घर नहीं होता है, ये बुरा घर होता है, लेकिन एक राशि त्रिकोण में आने के कारण ये योग कारक गृह की लिस्ट में आएंगे, क्योंकि ये मंगल देव के मित्र भी हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नवम हाउस, इनमें बैठी हुई कोई भी राशि, इनका जो भी स्वामी होगा वो हमेशा योग कारक गृह की लिस्ट में आएगा, चाहे वो कोई भी लगन की लगन कुंडली क्यों ना हो। उसका फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस ये हमेशा योग कारक गृह की लिस्ट में ही आएंगे। तो गुरुदेव यहाँ पर कौन हुए? योग कारक गृह हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, 10 नंबर यानी कि मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव। अब देखिए, शनिदेव यहाँ पर मंगलदेव के कौन हुए? शत्रु हुए, क्योंकि ये दानव ग्रुप के ग्रह हैं और ये देवता ग्रुप के ग्रह हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है सम। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली चीज है कि ये सम क्यों है। देखिए, अगर किसी भी दुश्मन ग्रह की 2 राशि अच्छे भावों में आ जाए
तो वो समग्रह की लिस्ट में आएगा। देखिए ये 10 नंबर का हाउस है हमारा, 10 नंबर का हाउस भी हमारा अच्छा हाउस होता है, प्रोफेशन का हाउस होता है। और ये 11 नंबर का हाउस, ये भी हमारा अच्छा हाउस है, इच्छा पूर्ति का हाउस होता है, लाभ का हाउस होता है। तो अगर किसी भी दुश्मन ग्रह को 2 घर अच्छे मिल जाए तो वो समग्रह की लिस्ट में आएगा। ये आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ इसमें ये है। तो शनिदेव जो है हमारे किस में आएंगे? समग्रह में आएंगे। तो शनिदेव कौन हुए इस लगन कुंडली के? समग्रह। तो हमने 9 नंबर की बात कर ली, 10 नंबर की बात हो गई, और ये 12 नंबर 9 नंबर इसकी भी बात हो गई। दोस्तों बहुत आसान है ये समझना कि योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कुंडली में कैसे देखें। अगर हमें ये ग्रहों की मित्रता और शत्रुता याद है, कौन से ग्रह देवता ग्रुप में आते हैं और कौन से ग्रह दानव ग्रुप में आते हैं, अगर आपको ये याद है तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है और मारक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम वृष लगन की कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।